हमारे YouTube चैनल सीओ मेंस ईआरटी सॉल्यूशन आपका स्वागत है। हम आज लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न करेंगे, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची। उसमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई। इस सौदे में कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? देखिए, एक फर्नीचर विक्रेता है जो कि 720 रुपए की दर से 2 कुर्सी बेचता है और 720 रुपए में एक कुर्सी को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक, यानी कि 720 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो पहला कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना दिया है? 720 रुपए। तो चलिए देखते हैं। पहला कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है? 720 रुपए। अब देखिए, पहला कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 20% का क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ बराबर कितना दिया है? लाभ बराबर 20%। अब देखिए, पहला कुर्सी का विक्रय मूल्य पता है और लाभ प्रतिशत पता है, तो क्रय मूल्य बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। देखिए, विक्रय मूल्य पता है और लाभ प्रतिशत पता है। विक्रय मूल्य कितना है? 720 और लाभ प्रतिशत कितना है? 20%। यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 720 गुणे 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी कि 100 प्लस 20 120। 1 0 से 1 0, 12 से 6 बार में, यानी कि 600 रुपए। यानी कि 600 रुपए वाला जो कुर्सी है 20% के लाभ पर कितने में बेचा जाता है? 720 रुपए में। अब देखिए आगे, पहला कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 600 रुपए। अब देखिए आगे, एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% का हानि होता है। पहला कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, लेकिन दूसरा कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो दूसरा कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना दिया है? दूसरा कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 720 रुपए, क्योंकि दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? 720 रुपए। क्यों? क्योंकि 720 रुपए की दर से 2 कुर्सी बेचता है, यानी कि 720 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सी बेचता है, यानी कि 720 रुपए। पहला कुर्सी का विक्रय मूल्य भी 720 रुपए और दूसरा कुर्सी का विक्रय मूल्य भी कितना? 720 रुपए। लेकिन दूसरा कुर्सी को 720 रुपए बेचने पर 20% की हानि होती है। तो हानि बराबर कितना दिया है? हानि बराबर 20%। अब देखिए, क्रय मूल्य बराबर हम जानते हैं क्या होता है, क्योंकि दूसरा कुर्सी का विक्रय मूल्य पता है और हानि प्रतिशत पता है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, विक्रय मूल्य पता है और हानि प्रतिशत भी पता है। विक्रय मूल्य कितना? 720 गुणे 100 बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत, यानी कि 100 में से 20 माइनस 80, 0 से 0, 8 से 9 बार में, यानी कि 900 रुपए। 900 रुपए क्या होगा? दूसरे कुर्सी का क्रय मूल्य कितना गया? 900 रुपए। अब देखिए आगे, दूसरे कुर्सी का क्रय मूल्य कितना गया? 900 रुपए। अब क्रय मूल्य निकालना जरूरी क्यों था? देखिए, लास्ट में क्या पूछा? इस सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। देखिए, लाभ या हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता रहना चाहिए, और दिया है प्रश्न में सिर्फ विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया है, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तभी तो लाभ या हानि पता चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं, कुल क्रय मूल्य कितना है? कुल क्रय मूल्य यानी कि दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया? दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य यानी कि कुल क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 600 प्लस 900 बराबर 1500। ये 1500 रुपए क्या हो गया? दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपए। अब देखिए आगे, और दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 720 प्लस 720 कितना हो जाएगा? 1440 रुपए। यानी
कुल विक्रय मूल्य बराबर 720 प्लस 720 बराबर कितना 1440 रुपए। कुल विक्रय मूल्य पता चल गया और कुल क्रय मूल्य पता चल गया तो लाभ या हानि निकल जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से छोटा है यानी कि हानि होगा, क्योंकि 1500 रुपए में खरीदा गया और 1440 रुपए में बेचा जा रहा है तो हानि कितने का हो रहा है 60 रुपए। कैसे, क्योंकि 1500 माइनस 1440। अब देखिए आगे, देखिए हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है कुल 1500 माइनस कुल विक्रय मूल्य कितना है 1440 रुपए। तो हानि कितने रुपए का हो जाएगा 60 रुपए का। 60 रुपए का हो गया हानि। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, इस सौदे में कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, यानी कि कुल क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखिए क्रय मूल्य पर यानी कि कुल क्रय मूल्य पर 60 रुपए का हानि हो रहा है, यानी कि 1500 पर 60 रुपए का हानि हो रहा है, गुणे 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 15 से 4 बार, यानी कि हानि प्रतिशत कितना आ गया 4%। ये हो जाएगा आंसर। चलिए तो इसलिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।